जिम क्विक, एल्बर्ट आइंस्टाइन, संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जैसे बहुत सारे लीडर्स और लाखों स्टूडेंट ये चाहते थे कि अपने एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस हो और फाइनली मोदी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन ले लिया है कि हम लोग एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस करेंगे। सो क्या क्या डिसीजंस लिए हैं, क्या क्या इंप्लीमेंटेशन होने वाले हैं, नया एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि लास्ट में मैं कुछ सिनेरियो एनालिसिस आपको दूंगा और लास्ट में कुछ ओपिनियंस भी आपसे लेने वाला हूं। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। ओके गाइस, बहुत ही सही डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने, इससे मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूं। जो कुछ मेजर चेंजेस किए हैं गवर्नमेंट ने, मैं आपको वो एक एक करके बताना स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले जो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये जो तीन टिपिकली इंडिया में फील्ड पाए जाते थे, इसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। मतलब आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं और आपको कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट स्टडी करना है तो उसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। यानी फिजिक्स वाला बच्चा जो है वो पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकता है, सब कुछ पढ़ सकता है। जैसा कि ऑलरेडी जर्मनी के सिस्टम में, जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम में ये चीजें ऑलरेडी थी। जर्मनी में अगर कोई स्टूडेंट है जो एजुकेशन ले रहा है और वो साइंस के साथ साथ वो पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है, तो सेम चीज यहाँ पे लाने की कोशिश की जा रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा एक और मेजर डिसीजन ये लिया गया है कि कोडिंग जैसे सब्जेक्ट जो स्टेट बोर्ड में काफी लेट इंट्रोड्यूस कराते थे, स्कूल में ना इंट्रोड्यूस करा के 11th या 12th स्टैंडर्ड में इंट्रोड्यूस होता था, जिससे स्टूडेंट की जो लॉजिकल थिंकिंग है वो काफी लेट डेवलप होती थी, या बोल सकते हैं होती ही नहीं थी। इसको चेंजेस किया गया है, जैसा कि सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड में स्कूल में ही आपको कोडिंग को एज अ फन, एज अ गेम इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, ताकि उन बच्चों का जो लॉजिकल थिंकिंग होता है वो काफी एक्सपांड हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने अब ये फैसला किया है कि ये सारे स्कूल्स में कंपलसरी होगा। 6th स्टैंडर्ड से 7th स्टैंडर्ड से ही आपको कोडिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। स्टार्टिंग में कोडिंग को एज अ फन स्टार्ट किया जाएगा और फिर उसको धीरे धीरे नेक्स्ट लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ओके गाइस, इसके अलावा कुछ और चेंजेस हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कोई डिग्री कर रहे हैं और डिग्री में आपको फर्स्ट ईयर के बाद आपको वो डिग्री छोड़ के जाना है। तो पहले ऐसा होता था कि अगर आप उस फर्स्ट ईयर में डिग्री को छोड़ के जा रहे हैं और अगर आप फिर से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर से वापस से स्टार्ट करना होगा। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब आपने लेट्स से फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है तो उसका जो भी क्रेडिट होगा वो आपको सिक्योर कर दिया जाएगा, वो आपके पास रहेंगे। अब ड्यू टू फाइनेंशियल इशू या कोई भी रीजन की वजह से आप उस डिग्री को छोड़ के जा रहे हैं और वापस से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको सेकेंड ईयर से कंटिन्यू करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये चेंजेस करना बहुत सारे स्टूडेंट के लिए फायदेमंद होगा। और इसके अलावा दोस्तों, गवर्नमेंट ये रेकमेंड करती है कि आपकी डिग्री जो है वो 3 साल की नहीं 4 साल की होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने वो डिग्री 2 साल के बाद ही छोड़ दी तो आपको प्रॉपर डिग्री ना मिलने की वजह से ऐसा नहीं होगा कि जॉब नहीं लगेगा। अगर आपने 2 साल के बाद लेट्स से उस कोर्स को छोड़ दिया तो आपको प्रॉपर डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी, और अगर आपने 3 साल के बाद छोड़ा तो आपको प्रॉपर एक बैचलर्स की डिग्री मिलेगी। और जो 4th ईयर आपका होगा वो एज अ रिसर्च होगा। मतलब आप किसी फील्ड को लेके वहां पे रिसर्च करना चाहते हैं तो आपका जो 4th ईयर होगा वो एज अ प्रॉपर रिसर्च की ओर आप काम कर सकते हैं। सो ऐसा करने से सबसे ज्यादा फायदा उन स्टूडेंट्स को होगा जो केवल 3 साल की स्टडी के बाद जॉब के लिए आना चाहते थे, जॉब पाना चाहते थे। तो अब ये नए सिस्टम में होगा ये कि वो 3 साल का डिग्री कंप्लीट करने के बाद उनको प्रॉपर एक बैचलर्स की डिग्री मिल जाएगी और वो लोग जॉब के लिए जा सकते हैं। बट जिनको रिसर्च में इंटरेस्ट है वो 4th ईयर के लिए वेट कर सकते हैं और वो 4th ईयर कंप्लीट करके रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। ओके गाइस, इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे बड़े अपडेट्स हुए हैं नए एजुकेशन सिस्टम में। अगर आपको पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, जो कि ऑफिशियल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है। उनका पूरा उसमें गाइडलाइन दिया हुआ है कि कैसे क्या क्या चेंजेस लाने हैं। तो अगर आपको पूरा पढ़ना है उसके बारे में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब मैं आपसे बात करूंगा कुछ सिनारियो के बारे में, जो कि अगर इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को परफेक्टली इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। सिनारियो एनालिसिस में सबसे पहला पॉइंट है सेम लेवल ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, ओल्डर एजुकेशन सिस्टम में कुछ स्टेट बोर्ड स्कूल्स में कोडिंग जैसे सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस ही नहीं कराते थे, जिससे उन स्टूडेंट्स का लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, इन सारी चीजों पे ध्यान ही नहीं जाता था। और जो स्कूल के टीचर्स होते थे वो भी इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते थे, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो ही नहीं पाता था। लेकिन वहीं पे बात करें आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स के स्टूडेंट का, तो उनके एजुकेशन सिस्टम में ये चीजें थी, उनको कोडिंग स्टार्टिंग से ही सिखाई जाती थी
उनके लॉजिकल थिंकिंग पे ध्यान दिया जाता था, उनके एनालिटिकल थिंकिंग पे ध्यान दिया जाता था, यानी उनका एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाता था। लेकिन अब इस नए एजुकेशन सिस्टम के आ जाने की वजह से अब जो भी स्कूल हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड का स्कूल हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड स्कूल हो या फिर आईसीएसई बोर्ड स्कूल हो, हर एक स्टूडेंट को एक सेम लेवल ऑफ एजुकेशन मिलेगा। सेम लेवल ऑफ एजुकेशन मिलने से कंपटीशन और भी ज्यादा इंक्रीज होने वाला है, और यहीं से मेरा सेकंड सिनेरियो एनालिसिस निकल के आता है, कंपटीशन। दोस्तों, ऑलरेडी इस ग्रोइंग वर्ल्ड में, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। यानी एक जॉब के लिए ऑलरेडी अगर 50 स्टूडेंट हैं, तो ये नया एजुकेशन सिस्टम लाने के बाद उस पर्टिकुलर जॉब के लिए 100 या 200 स्टूडेंट हो जाएंगे, बिकॉज सबको सेम लेवल ऑफ एजुकेशन मिल रहा होगा। अब यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है न्यू एजुकेशन सिस्टम को लाने का वो गलत है। आप लोग प्लीज इसको गलत वे में मत लेना, बट आप खुद सोच के देखो कि जिस इस ग्रोइंग वर्ल्ड में कंपटीशन ऑलरेडी इतना ज्यादा है, तो जब सबको सेम लेवल ऑफ एजुकेशन मिलेगा तो ये कंपटीशन और भी ज्यादा इंक्रीज होने वाला है, राइट। सो इसलिए यहाँ पे जरूरत है इस नए एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ ही कुछ नए बिजनेसेस भी ग्रो हो, कुछ नए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी निकल के आए, तभी ये पूरा रेशो मेंटेन हो पाएगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूं यूएस और जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम की, तो उनका एजुकेशन का जो लेवल है वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा अप है, लेकिन उसके साथ साथ उन कंट्रीज का पॉपुलेशन भी कम है, जिसके वजह से उन सभी को जॉब्स मिल पाता है। तो इंडिया में जरूरत है नया एजुकेशन सिस्टम को लाने के साथ साथ यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल का भी, बिकॉज जब सबको सेम लेवल ऑफ एजुकेशन मिलने लगेगा तो फ्यूचर में अगेन ये प्रॉब्लम जरूर आएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर अनएम्प्लॉयमेंट का। तो इसलिए यहाँ पे जरूरत है कि पॉपुलेशन को भी थोड़ा कंट्रोल किया जाए। अब बात करते हैं अपने थर्ड सिनेरियो एनालिसिस के बारे में, जो कि है जॉब टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। अब दोस्तों, इस चीज को लेके मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ कि फ्यूचर में किस टाइप के जॉब्स अवेलेबल होंगे। देखिए, होगा क्या, जब ये नया एजुकेशन सिस्टम लॉन्च हो जाएगा तो कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरह का स्टडी कर सकता है। मतलब एक स्टूडेंट मार्केटिंग की स्टडी कर सकता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टडी कर सकता है, सेल्स से रिलेटेड स्टडी कर सकता है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकता है। यानी एक स्टूडेंट मल्टी फंक्शनल हो सकता है, मल्टी डिमेंशनल हो सकता है। तो ऐसे में फ्यूचर्स में कुछ अलग ही टाइप के जॉब अपॉर्चुनिटीज निकल के आएंगे। वैसे आज भी कॉर्पोरेट का तो डिमांड यही है कि एक स्टूडेंट या एक एम्प्लॉय 5 एम्प्लॉय के बराबर काम कर सके, बट जो एम्प्लॉयज हैं वो उस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब ये नया एजुकेशन सिस्टम लॉन्च हो जाएगा, जब पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो इस चीज को इंडिया ओवरकम कर जाएगा। यानी एक एम्प्लॉय बहुत सारी चीजों को सीख के 5 एम्प्लॉय के क्राइटेरिया को मीट कर पाएगा। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट का ये जो नया एजुकेशन सिस्टम लॉन्च करने का और इम्प्लीमेंट करने का मेन मोटो है वो ये कि इस रट्टोफा सिस्टम को हटाया जाए और एक स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए, उनकी लॉजिकल थिंकिंग, उनकी एनालिटिकल थिंकिंग को बिल्ड किया जाए। और साथ ही साथ दोस्तों, अपने कंट्री में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डिग्री कंप्लीट कर ही नहीं पाते। यानी 12th तक की एजुकेशन करने के बाद जब वो डिग्री में आते हैं तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ही वो डिग्री छोड़ देते हैं। अब ये ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन या कोई और रीजन की वजह से हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने ये एम किया है कि 2035 तक इस रेट को, जो कि अभी 25 से 26% ग्रेजुएट स्टूडेंट निकल पा रहे हैं, इसको इंक्रीज किया जाए, इसको 50% तक ले जाया जाए। और साथ ही साथ रिसर्च को भी थोड़ा बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि अपने कंट्री में उतना रिसर्च डेवलपमेंट काम नहीं होता है। सो मेन गवर्नमेंट का मोटो ये भी है कि अपने कंट्री में रिसर्च को भी बढ़ावा दिया जाए। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मोटो ये बिल्कुल भी नहीं था कि गवर्नमेंट के किसी भी फैसले को क्रिटिसाइज करना। उन्होंने ये जो नया एजुकेशन सिस्टम लाने का डिसीजन लिया है वो बहुत ही बेहतरीन डिसीजन है, लेकिन यह साथ ही साथ जो फ्यूचर में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, ये जस्ट मैंने आपको एक सिनेरियो एनालिसिस दिया है, फ्यूचर इनसाइट दिया है, और ये मेरा पर्सपेक्टिव है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि फ्यूचर में और क्या क्या चेंजेस देखने मिलेंगे इस नए एजुकेशन सिस्टम के लाने पे। आई होप गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिया है उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपको फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कुछ इन्फॉर्मेटिव बातों को लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।